हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए ज्योतिषर.com पर आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से आपको एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही होगी। इस तरह की शेप का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों की हथेली इस तरह से स्क्वायर शेप में होती है, ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे नेटिव को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, जो इंडिकेट करती है एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी को। एक बहुत ही नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। और जिन लोगों की गुरु फिंगर अच्छी होती है, लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई में यह फिंगर बहुत अच्छी है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर इंसान को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे नेटिव मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी के, यानी इस फिंगर के लगभग आपको इक्वल नज़र आएगी। काफ़ी अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव की क्रिएटिव नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, सीधी हो, क्रिएटिव होते हैं, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं। जबकि इनकी मर्करी फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव की जो नेचर है थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक आपको पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। भले ही थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर हो सकती है, लेकिन नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा।
आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में काफी अच्छा गैप यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप होना इन दोनों फिंगर्स के बीच में नेटिव को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के होते हैं जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव और नेचर भी आपको नेटिव की देखने को मिलेगी। थोड़ी रिबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके जो माउंट्स हैं उनमें गुरु पर्वत आपको काफी अच्छा नजर आएगा और गुरु पर्वत के ऊपर एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ भी यह जो माउंट है काफी उभरा हुआ है। इस तरह का उठा हुआ माउंट नेटिव को लकी बनाता है। यहाँ पर ऐसा क्रॉस जैसा चिन्ह होना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाला होता है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला, एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति काफी धनवान भी हो जाता है। धीरे धीरे कर कर अपनी नॉलेज के बल पर और अपनी मेहनत के बल पर ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब होता है। स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। शनि पर्वत की बात की जाए तो आपको यह माउंट हल्का सा दबता हुआ भी नजर आएगा और शनि पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन के शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में संघर्ष का सामना करना होगा। ऐसे व्यक्ति को शुरू में काफी कठिनाइयां आती हैं। शनि पर्वत का दबा होना जीवन में नेटिव की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा नजर आएगी। कुछ इस तरह की भाग्य रेखा इनकी हथेली में लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई, इस तरह की भाग्य रेखा का होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को पाने में कैपेबल होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं इनकी फेट लाइन को काटती हुई भी नजर आएंगी। अब देखें कुछ बारीक रेखाएं इस तरह की जो इनकी भाग्य रेखा को टच कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं। ऐसी रेखाओं को राहु रेखाएं कहा जाता है और ऐसी राहु रेखाओं का भाग्य रेखा को काटना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाओं की वजह से समय समय पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। शनि रेखा के माध्यम से यानी भाग्य रेखा के माध्यम से यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से ये मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है भाग्य रेखा या शनि रेखा, दूसरी यह रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की लाइन, और तीसरी यह बहुत ही हल्की रेखा आपको नजर आएगी, इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो इस तरह का जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को काफी लकी माना जाता है। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली में इस तरह का ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब होते हैं। लाइफ के लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते यानी रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा धन संचय कर लेते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यह अनामिका उंगली के नीचे का जो माउंट है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य माउंट का दबना अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश या मान की कमी कह सकते हैं। और यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना, जैसे आप देखेंगे बहुत ही बारीक छोटी छोटी कई रेखाएं आपको इनकी हथेली में यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग अप्रोच को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति एक से अधिक कामों में निपुण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता, जिसकी वजह से नेटिव को कई बार अपने सही करियर का चुनाव कर पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो भले ही यह माउंट लो सेट है, लेकिन हल्का सा उभरा हुआ यह माउंट आप देख पाएंगे। कुछ बारीक खड़ी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिनको हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। और ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक
क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ, बहुत ही हल्की रेखाओं से क्रॉस का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया गया है। जिन लोगों की हथेली में ऐसा मिस्टिक क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में होती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी चीजों को सीखने की क्षमता नेटिव के भीतर रहती है। ऐसा व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी पाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को, बड़ी रेखाओं को। तो अगर हम हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यहां तक पहुंचती हुई इनकी हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई इस तरह की रेखा नेटिव को काफी आदर्शवादी स्वभाव का बनाती है। काफी अच्छी पर्सनैलिटी और सिंपैथेटिक स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर कुछ इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई, जिसको हम पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल कहते हैं। हाथ में इस तरह का विष्णु चिन्ह बनना नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे और सही रास्ते पर चलकर धर्म कर्म के कामों में लगा रहे और सही तरीके से ही अपने जीवन में अपनी इनकम जनरेट करे, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, काफ़ी तरक्की पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलें, गलत रास्ता कभी भी पैसा कमाने के लिए अख्तियार ना करें। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है, इसमें यहाँ पर आकर कुछ हल्की हल्की रेखाएं इस तरह की फॉर्मेशंस करती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को मिडिल एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। इस तरह का आइलैंड जैसा चिन्ह बनना, इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को आगे चलकर कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है या कई बार डायबिटीज जैसी समस्याएं नेटिव को लेटर एज में चलकर परेशानियां देती हैं। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ यानी चंद्र पर्वत की तरफ होता हुआ और कुछ स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को क्रॉस करती और टच करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखा का होना बहुत अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है, लेकिन इसमें स्ट्रेस लाइंस का होना और इस रेखा में इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस हो सकता है। झुकी हुई रेखा थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या को भी दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, काफी ज्यादा सोचने वाले, इमेजिनेशंस करने वाले हो सकते हैं। अगर इनकी जीवन रेखा को देखा जाए तो आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा इस एरिया में आकर थोड़ी ओवरलैपिंग को इंडिकेट करती है, जिस वजह से 60s की एज में, लगभग 60 वर्ष की एज के आसपास पहुंचकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल यह रेखा आगे एक्सटेंड हो रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 के आसपास की एज को एंजॉय कर पाते हैं और कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर भी इनकी जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई भी आपको नजर आएंगी, जिस वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज इनको यंग एज में भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। केतु माउंट की बात की जाए, राहु और केतु एरिया के ऊपर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा इस तरह का फिश नुमा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह इस एरिया में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को कई बार जीवन में अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से नेटिव को धन की प्राप्ति अचानक हो सकती है और ख़ास तौर पर मिडिल एज के बाद, लगभग 50 की एज के बाद इस तरह के धन लाभ होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं देखने को मिलती हैं। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आपको यहाँ पर यह शुक्र का माउंट जो है काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह से उठा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए और फैमिली लाइफ के लिए अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता।
ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव को अपनी मैरिज को लेकर और मैरिड लाइफ को लेकर भी कई बार ट्रबल्स का सामना जीवन में करना पड़ता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहीं से भाग्य रेखा का शुरू होना और यहाँ पर काफी सारी रेखाओं का होना जीवन में काफी ट्रैवल को इंडिकेट करता है। इस तरह की रेखा होने से लंबी दूरी की यात्राएं भी जीवन में रहती हैं, लेकिन काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस और छोटी छोटी आड़ी रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव को इसकी वजह से कई बार थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याएं भी रहती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।